आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे सरकार के अंग के बारे में। जो सरकार के अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन सभी के बारे में जितने भी थ्योरी थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सभी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। यदि आपने इसका थ्योरी क्लास नहीं देखा तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज इसी से रिलेटेड आज लगभग 25 प्लस मोस्ट VBI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य और केंद्र के कितने अंग होते हैं? राज्य और केंद्र के कितने अंग होते हैं? तो इसके 3 अंग होते हैं। ऑप्शन सी, राज्य के भी 3 अंग होते हैं और केंद्र के भी 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 2, विधायिका का क्या कार्य होता है? जो सरकार का अंग है विधायिका, तो इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी कानून लागू करना, ऑप्शन सी न्याय करना या इनमें से कोई नहीं। विधायिका का कार्य कानून बनाना होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कार्यपालिका की क्या कार्य होता है? जो कार्यपालिका है तो इसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी कानून लागू करना या न्याय करना या इनमें से कोई नहीं। कार्यपालिका का काम कानून लागू करने का होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी कानून लागू करना या ऑप्शन सी न्याय करना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। न्यायपालिका का कार्य न्याय करना होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, संघ के कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? जो संघ का कार्यपालिका है तो इसमें कौन कौन आते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से संघ के कार्यपालिका में नहीं आते हैं। जो संघ का कार्यपालिका है तो इनमें से कौन जो कि इसमें नहीं आते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाधिवक्ता। यह राज्य के कार्यपालिका में आते हैं, न कि संघ के कार्यपालिका में। बाकी के ये तीनों जो कि संघ के कार्यपालिका में आते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन संघ के कार्यपालिका के स्थायी अंग होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी सरकारी अधिकारी या ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरकारी अधिकारी, जो कि संघ के कार्यपालिका के अस्थायी अंग होते हैं। बाकी के जो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद है तो ये सभी अस्थायी अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कार्यपालिका का नामित शक्ति किनके पास है? जो कार्यपालिका है तो नामित शक्ति किनके पास होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या इनमें से सभी। तो कार्यपालिका के नामित शक्ति जो कि राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, कार्यपालिका के वास्तविक शक्ति किनके पास होता है? जो केंद्र के कार्यपालिका है तो इनका वास्तविक शक्ति किनके पास होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पास केंद्र के कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति होता है। जो राष्ट्रपति है तो इनके पास केंद्र के कार्यपालिका का नामित शक्ति होता है। ठीक है ना, यहाँ पे पूछा गया है वास्तविक शक्ति, इसीलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कौन करता है?
ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। जो मंत्रिपरिषद है तो इसका नियंत्रण ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद है तो इसमें कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो मंत्री परिषद में ऑप्शन डी ये सभी शामिल होते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। क्वेश्चन नंबर 12, मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं। जो मंत्रिमंडल है तो इनमें कौन कौन आते हैं। ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री या दोनों या इनमें से कोई नहीं। मंत्रिमंडल में यह दोनों आते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 13, मंत्रिमंडल को नियंत्रित कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन सी राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। मंत्रिमंडल को भी नियंत्रित ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जो मंत्रिपरिषद है तो इसका भी नियंत्रण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, संघ के विधायिका का क्या नाम है। जो संघ में विधायिका होती है तो इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी विधानमंडल या ऑप्शन सी विधान परिषद या इनमें से कोई नहीं। संघ के विधायिका का नाम संसद है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के कितने अंग होते हैं। संसद के अंग कितने होते हैं। संसद के अंग 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16, संसद के सदन कितने होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से संसद के सदन कौन है। बताइए संसद के सदन कौन है इनमें से। तो इनमें से संसद का सदन ऑप्शन ए लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के अंग नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा या राज्यसभा। तो संसद के अंग जो कि प्रधानमंत्री नहीं है, ऑप्शन बी, बाकी के ये तीनों जो कि संसद के अंग है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य सरकार के कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। जो राज्य सरकार के कार्यपालिका है तो इनमें कौन कौन शामिल होते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या इनमें से सभी। राज्य के कार्यपालिका में इनमें से सभी शामिल होते हैं, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद और इनके साथ एक और जो कि महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य सरकार के विधायिका को क्या कहा जाता है। जो राज्य सरकार में विधायिका होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी विधानमंडल, ऑप्शन सी विधान परिषद या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राज्य सरकार के विधायिका को विधान मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विधान मंडल के कितने अंग होते हैं। जो विधानमंडल है तो इसके कितने अंग होते हैं। तो ऑप्शन सी, इसके भी 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विधानमंडल के कितने सदन होते हैं। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से विधानमंडल के अंग कौन है। जो विधानमंडल है तो इसके 3 अंग होते हैं, बताइए कौन कौन है। ऑप्शन ए विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल या इनमें से सभी। तो विधानमंडल के अंग इनमें से सभी है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में कितने राज्य में विधान परिषद है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6।
वर्तमान में विधान परिषद जो कि 6 राज्यों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? बताइए, इनमें से किस राज्य में वर्तमान में विधान परिषद स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या इनमें से सभी। तो वर्तमान में इनमें से सभी राज्यों में विधान परिषद स्थित है, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद वर्तमान में नहीं है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में, जो कि विधान परिषद स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट, तो वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह दिल्ली में स्थित है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।